यदि आपके पास भी कोई रोजगार नहीं है और आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुजा निगम लोन योजना से लोन लेकर अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अनुजा निगम लोन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज और क्या पात्रता होनी चाहिए और राजस्थान की अनुजा निगम लोन योजना से लोन कैसे मिलता है, ये सब जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि अनुजा निगम लोन योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुजा निगम लोन योजना क्या है। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी व दिव्यांगजन, इन 5 श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के तहत जो बेरोजगार युवा हैं और उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वे अपना खुद का कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वे इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। राजस्थान की अनुजा निगम लोन योजना के अंतर्गत लोन लेते हैं और समय पर वापस चुका देते हैं तो आपको सब्सिडी भी दी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अनुजा निगम लोन योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस योजना के तहत व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। ST, SC, OBC, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। और इसके साथ ही जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और इसके अलावा आवेदन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो और आवेदक द्वारा पूर्व में अनुजा निगम की किसी भी योजना से अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो। अनुजा निगम लोन योजना के लिए ये पात्रता होनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अनुजा निगम लोन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र जो कि 4 पेज का होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र को लेकर एक और जानकारी आपको दे दूं कि आपको आय प्रमाण पत्र में वो ही वार्षिक आय लिखनी है जो कि आपके जन आधार में है। और अगर आय प्रमाण पत्र में आपकी वार्षिक आय अलग है और जन आधार में अलग है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आपके आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय अलग है और जन आधार में अलग है तो आप जन आधार में आय को अपडेट करवा दे जिससे कि आपको अनुजा निगम द्वारा लोन आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको एक शपथ पत्र तैयार करवाना होगा और साथ ही लागत कोटेशन, यानी कि आप जिस भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, मान लो कि आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप जो भी किराने का सामान खरीद रहे हो उसका बिल आपको लेना होगा और ये सब आपको कोटेशन में बताना होगा। इसके अलावा यदि आपका लोन 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको एक और शपथ पत्र तैयार करवाना होगा जिसमें एक गवाह की आवश्यकता भी होगी और एक जन आधार कार्ड। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अनुजा निगम लोन योजना में आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। इस योजना में आप अपने SSO ID से भी आवेदन कर सकते हैं। इस लोन योजना के लिए आप अपनी SSO ID से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी SSO ID से आवेदन नहीं करना आता है तो आप किसी भी नजदीकी ई-मित्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अनुजा निगम लोन योजना में आवेदन करने के कितने दिनों बाद आपको लोन राशि मिलेगी। जब आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद निगम द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाती है। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तो आपने जितने भी लोन के लिए आवेदन किया है वह लोन राशि आपके बैंक खाते में डाल दी जाती है और ये सब होने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि यदि आप इस लोन राशि को समय पर वापस चुकाते हैं तो आपको इसमें कुछ प्रतिशत की छूट भी दी जाती है। तो यदि आप भी ST, SC, OBC, दिव्यांगजन या सफाई कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं तो आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अनुजा निगम लोन योजना से लोन लेकर अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।